आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, हम बात करेंगे ला नीना के बारे में, जो ऐसा लग रहा है कि अब बनने वाला है। और ये जो ला नीना है, ये आपको मालूम है कि ला नीना और अल नीनो और न्यूट्रल कंडीशन, तीन कंडीशन होती हैं जो पैसिफिक ओशन में यानी कि प्रशांत महासागर में बनती है। और ये जैसे कई हम वीडियो बनाते रहते हैं, आप लोग भी ज्यादातर लोगों को पता ही है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तो भारत का जो मानसून है वो काफी अच्छा होता है। न्यूट्रल कंडीशन में भी आमतौर पर देखा गया है अच्छा होता है, जैसे कि पिछला मानसून था वो सामान्य से ज्यादा रहा और न्यूट्रल कंडीशन ही बनी रही, ला नीना नहीं बना था। अल नीनो जब बन जाता है तब हमारा जो मानसून है वो प्रभावित होता है। तो एक मैं शॉर्ट में बहुत जल्दी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ला नीना क्या होता है, अल नीनो क्या होता है, न्यूट्रल कंडीशन क्या होती है। इसको हम वैसे देखते हैं कि जो महासागर को हमने कैसे बांटा हुआ है। ये जो प्रशांत महासागर है, इसको ये इंडेक्स हमने बनाए हुए हैं, मतलब कि मतलब हमने क्या ये विश्व में बने हुए हैं। ये नीनो 4 है, ये नीनो यहां से लेकर के 3.4 है, ये नीनो 3 है, ये 1.2 है। यानी कि ये उनके अलग अलग हिस्से डिवाइड किए गए हैं। अगर ये नीनो 4 को देखें तो ये 160 से लेकर के ये ईस्ट से लेकर के 150 वेस्ट जो पैसिफिक है, यानी यहां से शुरू होता है पैसिफिक, ये अमेरिका आ जाता है और यहाँ इंडोनेशिया वगैरह आ जाते हैं, मतलब ये जो साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है। तो ये जो हिस्सा है ये नीनो 4 है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट जिसमें सी सरफेस टेम्परेचर, समुद्री सतह के तापमान जहां पर नापे जाते हैं, जो निर्धारित करता है कि ला नीना है या अल नीनो, वो नीनो 3.4, जो यहां से शुरू होता है 170 से लेकर के और ये 120 डिग्री वेस्ट तक जो होता है, ये जो एरिया है 3.4 है। ये है 3 है, ये 1.1 और 2 है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर यानी कि ईस्टर्न पैसिफिक में, पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री नीचे गिर जाते हैं या उससे ज्यादा नीचे रहते हैं लगातार 3 कंसेक्यूटिव जो पीरियड होते हैं उस हिसाब में, तो उसको ला नीना डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वहां पर समुद्री सतह के तापमान कम होते हैं। और क्या होता है कि जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड होती है, यानी जो आपने बोला कि जो आपने पढ़ा होगा, हमने जो भूमध्य रेखा के आसपास चलती है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है, वो स्ट्रांग हो जाती है। तो वहां का जो गर्म पानी है उसको वो बहा करके धीरे धीरे ऊपर का सरफेस का जो पानी है वो वेस्टर्न पैसिफिक में इस जगह पर ले आती है। और ये जो अपना ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है और साउथ ईस्ट एशिया है, इस यहाँ पर जो समुद्र है, यहाँ पर गर्म पानी आ जाता है, यहाँ पर समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं ला नीना में। जब यहाँ पर समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं तो आपको मालूम है कि अगर समुद्र गर्म होगा तो वहां पर ज्यादा पानी ऊपर उठेगा, मतलब कि भाप ज्यादा बनेगी, बादल ज्यादा बनेंगे और बारिश ज्यादा होगी। तो इसीलिए भारत में या साउथ ईस्ट एशिया में मानसून अच्छा होता है। और अल नीनो इसका उल्टा होता है। अल नीनो में क्या होता है कि भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं और जो ट्रेड विंड है वो कमजोर पड़ जाती है, यानी कि वहां से जो गर्म पानी है वो इधर नहीं आ पाता। और जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है और साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो समुद्र है, वहां पर तापमान कम हो जाते हैं। अगर तापमान कम हो जाते हैं तो बादल कम बनते हैं और बारिश कम होती है। तो यही है, अल नीनो हमारे मानसून के लिए नुकसानदायक है और ला नीना फायदेमंद है। और इसमें क्या है जो अलग अलग वो है, मतलब कि क्या चीज देखी जाती है, इसको भी देखते हैं हम कि किसको हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये मतलब ये नीनो 3.4 है। तो इसमें कई चीजों को पढ़ा जाता है मानसून के लिए और आगे किस तरह से रहेगा। एक है इक्वेटोरियल साउथर्न ऑसिलेशन इंडेक्स और एक है एसओआई, साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। ये दोनों भी यानी कि समुद्र के साथ साथ ये भी थोड़े से गर्म होने चाहिए, तब जाकर के ला नीना पूरी तरह मतलब बन जाता है। तो अभी ये जो साउथर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है ये 0 के आसपास है, यानी कि अभी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ला नीना कमजोर हो रहा है। और इक्वेटोरियल साउथर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है वो 1.21 है, यानी थोड़ा बढ़ गया है, तो ये सपोर्ट कर रहा है। और प्रेशर एनोमली होती है इंडोनेशिया के ऊपर और प्रेशर एनोमली ईस्टर्न पैसिफिक पे होती है, ये देखा जाता है। डार्विन के ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया के पास है वहां पर, और तहिटी जो यहाँ पर है,
इन सबको का स्टडी की जाती है, उसके बाद ही हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप इसको समझो, पर यह है कि ये सारी चीजें हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं तब जा करके, और ये नीनो इंडेक्स है। और उसके बाद अब इसको क्या है कि इस जो यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, और जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी है, अमेरिका की जो एजेंसीज हैं, ये समुद्री सतह के तापमान को नापती रहती है, जिससे ये पता लगता है कि ये तापमान बढ़ घट रहा है। तो नीनो 3.4 में देखिए, तो इसको थोड़ा सा ये, क्योंकि इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, हाँ 3.4 में अगर हम देखें तो ये जो है 6 अक्टूबर को, अगर 6 अक्टूबर को देखें तो ये -0.5 था, 14 अक्टूबर को -0.4 रहा, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू के पास है, -0.5 होना चाहिए। 20 अक्टूबर को ये -0.5 हो गया, और 27 अक्टूबर को भी ये -0.5 है, यानी कि ला नीना ऑलमोस्ट बन चुका है। यानी कि अगर समुद्र सतह के तापमान 0.5 या उससे नीचे चले जाते हैं तो ला नीना बन जाता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार ये जो लानीना बनेगा वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ज्यादा से ज्यादा मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक ही बनेगा। उसके बाद फिर से न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी, मतलब कि न तो वो समुद्री सतह के तापमान ऊपर रहेंगे, या मतलब ज्यादा रहेंगे 0.5, या उससे -0.5 से नीचे रहेंगे। तो ये +0.5 और -0.5 के बीच में बने रहेंगे, जिसको न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं। तो न्यूट्रल कंडीशन में मानसून के लिए अच्छे होता है। तो अभी तक हम आगे ये कहना तो मुश्किल है कि मानसून कैसा रहेगा, लेकिन मानसून अल नीनो नहीं बनेगा, इसलिए मानसून खराब होने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। अब है इंडियन ओशन डाइपोल। ये भी, ये हिंद महासागर, जो भूमध्य रेखीय हिंद महासागर है, उसका जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से इसको देखा जाता है। अगर जो पश्चिमी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर, वहां पर समुद्री सतह के तापमान ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है कि मानसून की जो बारिश है वो अच्छी होती है। वो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये जैसे मैप को देखते हैं, अगर यहाँ पर इस जगह पर इसको पहले ले लेते हैं इसको, तो मतलब कि ये जो जगह है यहाँ पर अगर ये रहता है मतलब कि इस जगह पर, यहाँ पर अगर तापमान ज्यादा होते हैं तो इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर तापमान होंगे, और आपको मालूम है साउथ वेस्ट मानसून की हवा यहीं से आती है, तो यहाँ पर बादल ज्यादा बनेंगे और मॉइस्चर ज्यादा आएगा, तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी सहायक होता है। लेकिन इस समय नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बना हुआ है, जो अभी तक का 2008 से लेकर के जब से शुरू किया है, वो अभी तक सबसे ज्यादा कम है, -1.61 है, काफी ज्यादा नीचे बना हुआ है। तो ये अभी क्योंकि मानसून दूर है, इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मैं बताना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया पर जो हल्ला बच रहा था कि इस बार बहुत ज्यादा हाड़ गलाने वाली और बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि लानीना के समय, बोलते हैं ना कि लानीना के समय लानीना आ रहा है और बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, तो 21, 22 और 23 में लगातार लानीना था, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा नहीं पड़ी, वो ठंड इतनी ज्यादा नहीं पड़ी। तो इस बार भी ये तो लानीना बहुत कमजोर है, मरा हुआ सा है, मतलब कि थोड़ा सा आएगा 2-3 महीने के लिए, उसके बाद फिर न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी, तो सर्दी पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो आप निश्चित रहिए, बहुत ज्यादा सीवियर ठंड नहीं पड़ने वाली है। एक और इंडिकेटर होता है, वो होता है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ये एमजीओ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये 2 और 3, ये मतलब 8 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये मतलब पैसिफिक, ये अफ्रीका की तरफ चला जाता है। जब 2 और 3 की तरफ से होकर के ये एक ईस्ट से, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ एक वेव होती है, यानी बादलों का समूह होता है, जिसके साथ बारिश होती रहती है। तो ये पूरे ग्लोब का चक्कर लगाता है। तो मतलब अलग अलग इसका वो है, कभी 30 दिन में, कभी 40 दिन में, कभी 60 दिन में, मतलब ये पूरा चक्कर लगाता है। तो एक साइकिल जब बनती है, जब ये हिंद महासागर के ऊपर से निकल रहा होता है, तो मानसून के समय जब निकलता है तो मानसून को एनहेंस कर देता है, बारिश बढ़ा देता है, या फिर कोई भी एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो ये अक्टूबर के सेकेंड हाफ में यहाँ से जा रहा था, तो उस समय आपने देखा साइक्लोन मोंथा बना, और जो एक दो साइक्लोन जो बने थे साउथ चाइना सी में बने, बंगाल की खाड़ी में मोंथा बना, और कैरिबियन सी में भी साइक्लोन बना, तो ये साइक्लोजेनेसिस को बढ़ा देता है। अब जो ये
एक और है जो फिलीपींस में आया साइक्लोन, वियतनाम में आ रहा है, तो ये भी क्योंकि अब ये उस साइड चला गया है तो वहां से ये थोड़ा सा एनहेंस कर देता है साइक्लोजेनेसिस को। तो कुल मिलाकर के हम ये जो अभी तक का हमने डिस्कशन किया है कि किस तरह का अल नीनो कंडीशन रहेगी, ला नीना रहेगी, तो आपको मालूम है कि ला नीना बनेगा, कमजोर बनेगा और मानसून से पहले फिर से न्यूट्रल कंडीशन आने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इसको अगर हम देखें, इसमें ये मैप मैं देखता हूँ मैंने डाला है नहीं डाला, शायद डाला नहीं है। तो उसमें क्या है कि जो मतलब मैं इसको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, जो हमारा एक और वो है, हाँ ये मैप है। इसमें आप देखिए कि ये नीला जो है ये है ला नीना और लाल है अल नीनो, और ये जो ब्राउन कलर का है ये है न्यूट्रल कंडीशन। तो हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के पीरियड में चल रहे हैं, मतलब अक्टूबर निकल गया, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का ये एवरेज होता है। तो इसमें आप देखिए 60% से ज्यादा ला नीना बनने के चांस हैं, ऑलरेडी बन रहा है। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी 60 के आसपास ही रहेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नीचे कम आता जाएगा, और जैसे जैसे हम मानसून के आसपास आएंगे ला नीना कम होता जाएगा और न्यूट्रल कंडीशन बढ़ती जाएगी। तो हमारा मानसून आता है जून से सितंबर। तो ये है यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये है मई, जून, जुलाई। यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल कंडीशन सबसे ज्यादा है, लेकिन अल नीनो 30% से ऊपर चांसेस नहीं है, यानी कि अल नीनो के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ला नीना हट जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन ही डोमिनेट करेगी हमारे मानसून को। तो अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि मानसून में इसका कोई विपरीत असर पड़ेगा, अल नीनो नहीं आएगा, न्यूट्रल कंडीशन रहेगी। लेकिन इसका फोरकास्ट हम जब पूरा स्टडी हो जाएगी, सारे मॉडल्स आ जाएंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। अभी समय है, काफी समय है। तो इस तरह से हम आपको पता लग गया होगा कि पूरी जो एजेंसीज हैं, मौसम विभाग है, स्काईमेट है, जो ग्लोबल एजेंसीज है, इन सारे पैरामीटर्स को पढ़ते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, फिर मानसून का फोरकास्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि कई ब्लॉगर है और जो वीडियो बनाते हैं जिनको उन्होंने कोई मतलब मीटरोलॉजी की डिग्री नहीं है, कुछ उन्हें पता नहीं है, लेकिन वो इस तरह के मॉडल को पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं और भ्रामक जानकारियां दे देते हैं। तो आप थोड़ा सा जो मतलब कि ऑथेंटिकेटेड जो जगह है वहीं से आप जानकारी लें, जिससे कि आपको धोखा ना हो। अभी हम ये नहीं कह रहे कि हमारा फोरकास्ट बिल्कुल बढ़िया रहेगा, लेकिन अभी हम स्टडी कर रहे हैं, और जैसे ही ग्लोबल मॉडल आएंगे और उसके बाद जब इसके फोरकास्ट का समय आएगा तो उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।